Today we are discuss about the topic that is market segmentation. What is market segmentation? Market segmentation is a method of achieving maximum market response from the limited market resource from the recognized difference in the response feature of the various part of marketing. That's mean market segmentation is division of market into the survival segmentation, the different in the buyer behavior. The market segmentation is two types, like demographical, geographical. Demographical means female and male according to the gender, and according to the adult, infant, young adult and old एज कि बेसिकली हमारा अगर हम बात करें मार्केट जो सेगमेंटेशन होता है, मार्केट सेगमेंटेशन हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ मार्केट. अगर हमारी जो लार्ज स्केल पे जो मार्केट होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में, सब पार्ट में जब डिवाइड कर लेते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, सेगमेंटेशन बन जाता है. वो हमारा डेमोग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकता है, हमारा जोग्राफिकल बेसिस पे हो सकता है, मास कम्युनिकेशन बेसिस पे हो सकता है. हमारे जो बायर है मीन्स बायर के डिफरेंस ऑफ द बायर बिहेवियर, जो बायर बिहेवियर है मीन्स अगर हम बात करें जैसे कि हमारे हेट्रोजीनियस बेसिस पर या होमोजीनियस प्रोडक्ट बेसिस पे जब हम क्या करते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं तो मार्केट को वो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन हो जाता है. इसके कुछ रीजंस हैं भी हमें क्यों मार्केट सेगमेंटेशन को हम क्यों डेवलप किया, कि ये जो कंसेप्ट है ये एक तरीके की स्ट्रेटजीज है, ये मेथड है क्या करने के लिए, जो मैक्सिमम क्या करने के लिए, अचीविंग करने के लिए, जो हमारा जो टारगेट है उसको मैक्सिमम अचीव करने के लिए, मार्केट का जो एरिया है या कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारे सबसे ईजिएस्ट होता है ये. तो एक स्ट्रेटजी है, तो इस स्ट्रेटजी के कुछ रीजंस है जिनको हम डेवलप करते हैं कि किस पर्पज के लिए करते हैं. फर्स्ट वन आता है इसके अंदर जी हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन, कि कस्टमर ओरिएंटेशन की मार्केट सेगमेंटेशन की जो इसके अंदर किया जाएगा वो बेसिकली किस बेसिस पे किया जाएगा, हमारा मार्केट का ओरिएंटेशन बेसिस पे, कि जो मार्केट है जो डिवाइडेबल होगी वो किस बेसिस पे होगी, हमारे बायर बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगी, कि बायर की बिहेवियर की उसकी जो कस्टमर की जो नीड्स क्या है यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है, उसकी वांट्स क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है हमारा जो मार्केटर है वो ही उसी के उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट प्रिपेयर कराता है. जैसे कि इसका क्या किया जाता है, वो क्यों कराता है, उसका मेन रीजन क्या कराने का, कि मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि मैक्सिमम लेवल पर या मैक्सिमम रेंज पर हम क्या कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके. क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही यही इंपैक्ट डाला जाता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन पर कंसिडर ना करके मैक्सिमम हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मोर टू बी क्लोजर. दूसरा क्या होता है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है हमारा, जो मार्केटर होता है वो क्लोजर होता है हमारे किसके, कंज्यूमर के. तो जो क्लोजर होगा तो उसको पता होता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं. तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए हम कस्टमर ओरिएंटेशन यहाँ पर हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है यूज किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं. सेकंड इसका क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की क्या किया जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है जी हमें. अब ये कहता है कि सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है कि मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हमें कस्टमर सेटिस्फाई तो करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करानी है, और किस पर्पज के लिए, मैक्सिमम हमें क्या करने के लिए, मार्केट एरिया को कन्वर्ट करने के लिए और प्रॉफिट को अचीव करने के लिए. तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाएगा. अब न्यू एडवांसमेंट जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है हमारी लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर, तो जब हम उसको सेग्रीगेट कर देते हैं मार्केट को जब अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं. वो बेनिफिट कैसे उठेगा कि उसके अंदर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसकी जो लेस ऑफ दी जो सेम कॉस्ट है, जो सेम कॉस्ट है वो क्या कर दी जाएगी, वहाँ पर डिक्रीजिंग फॉर्म में कर ली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूज की जाती है. उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, नीड्स ऑफ द डिफरेंट मार्केटिंग, कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्शन किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चर है वो इस चीज़ को कंसिडर करके चलेगा कि उसको जो डिफरेंट मार्केट के अकॉर्डिंग जो नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उठाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं मार्केट को, अगर मैं मान के चलो मार्केट को डिवाइड कर देता हूँ, एक हमारा किस बेसिस पे, करनाल बेसिस पे, एक हम कर लेते हैं पानीपत बेसिस पर. तो यहाँ पर जो हमारा करनाल का जो कंज्यूमर होगा वो डिफरेंट उसकी नीड्स होंगी, उसकी वांट्स होगी, उसी तरीके से हमारे करनाल की. तो इसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में की जाएगी उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन किया जाने वाला है. थर्ड क्या कहते हैं कि इसके अंदर थर्ड हमारा जो रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ द कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स, कि इसके अंदर हमारे डिफरेंट कॉस्ट टेक्निक्स यूज की जाती है. जैसे कि हमारा सिस्टम कॉस्ट हमारे है, इसके अंदर अप्रोचेज है हमारी, OSS है हमारी, इसके अंदर ओरिएंट शिफ्टिंग सिस्टम है हमारा. ये डिफरेंट हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो मार्केटर है उसको हेल्प कर सके हम प्रोडक्ट है उसमें मैचिंग करने में. ये टेक्निक हमें क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हमें क्या करती है, मिनिमाइज करने में हेल्पफुल करती हैं. तो इस रीजन से भी हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
या किसी भी बिजनेस के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ दी परचेजिंग पावर, कि क्या करने के लिए, परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हमारे जितने भी जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने में और फैमिली इनकम इंक्रीज करने में हमारा क्या कहता है मार्केट सेगमेंट मेन रोल प्ले करता है। कि ये क्या करता है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हैं, जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, जो उसकी वांट्स हैं, उसको क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोडक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जब मार्केट को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें लार्ज स्केल पे हमें क्या चाहिए होती है, वहाँ पर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। जब लार्ज स्केल पे एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट होगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो उनके पर कैपिटा इनकम और हमारी उनकी जो फैमिली इनकम है वो क्या हो जाती है, बूस्टअप पे जाती है। जब वो बूस्टअप पे जाएगी तो मार्केट सेगमेंटेशन का वहाँ पर यूज करके हम उनकी अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, बायर की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, जो प्रोडक्ट है जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर देते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग उसकी जो कंजम्पशन पावर है या आप इसको परचेजिंग पावर्स भी बोल सकते हो, तो उसको क्या करने में, बूस्टअप करने में, उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में लेने में भी हमारे क्या करता है, ये हेल्पफुल करता है। सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम मार्केट सेगमेंटेशन को यूज क्यों करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पर परचेजिंग पावर को क्या करने में, इंक्रीज करने। एंड लास्ट वन ये क्या कहता है, इंक्रीजिंग इन कंपटीशन। क्या करता है कि हेल्दी कंपटीशन, ये क्या कर रहा है कि कंपटीशन को इंक्रीज करता है। अब कंपटीशन को इंक्रीज कैसे करेगा कि जो सिमिलरिटी है, जो स्टेबिलिटी जो प्रो है हमारे, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट हैं हमारे, कि सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं। अब मैं ऑलरेडी अगर कोई मान के चलो कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उससे से सिमिलर क्वालिटीज़ का होमोजेनियस प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर प्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है और जो ऑलरेडी अवेलेबल है प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो वो कंपटीशन तो होगा लेकिन वहाँ पर ना तो मोनोपोलिस्टिक होना चाहिए वो, ना ओलिगोपोली होना चाहिए। तो वहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हेल्दी कंपटीशन रहेगा। हेल्दी कंपटीशन कैसे रहेगा कि कंपटीशन की इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्या किए जाएंगे जी, यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे वो कंज्यूमर की जो नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके वांट्स के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या किए जाते हैं, वहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे। ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, उनकी डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा वो हेल्दी रहेगा। ये डिफरेंट रीजंस हैं भी हम मार्केट सेगमेंटेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।